वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन में सीएम भजनलाल, अफसरों की लगाई क्लास। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था, महिला अपराध और बेलगाम अपराधों के मुद्दे पर सत्ता में आई भाजपा सरकार के सामने अब इसे निपटना बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि पहली बार प्रदेश के आईपीएस अफसरों के रूबरू हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन में नजर आए। भजनलाल शर्मा ने पुलिस अफसरों को 2 टूक शब्दों में कहा कि आम आदमी को मैसेज जाना चाहिए कि सरकार बदल गई है और उसे रिलीफ महसूस होना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश के आईजी, एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारियों की पहली बार बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने करीब 3 घंटे तक चली बैठक में पुलिस अफसरों को राजस्थान में अपराध की बनी छवि को बदलने की बात कही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के टेंडरों पर लगाई रोक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड पर हैं। सरकार के नए टेंडर और कामकाज पर रोक लगा दी है। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व के आदेशों में भी संबंधित मंत्री और सीएम की सहमति के बाद ही कामकाज हो सकेंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन कार्यों के टेंडर अभी जारी नहीं किए गए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक आमंत्रित नहीं किया जाए। जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य आदेश नहीं दिए गए हैं उनके कार्य आदेश आगामी निर्देश तक जारी नहीं किए जाए। भजनलाल मंत्रिमंडल में शेखावत और वसुंधरा राजे को कितनी अहमियत, दिल्ली से नहीं खुले पत्ते। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली से लौटते ही मंत्रिमंडल की गठन की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सीएम को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावना है। चर्चा है कि पहले चरण में 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। पहले चरण में नए चेहरों को मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरा करने का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को कितनी अहमियत मिलती है यह देखना होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही भाजपा, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के मामले में देश भर में इंडिया गठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी में भी कांग्रेस सहित अन्य दलों ने शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने देश में इमरजेंसी जैसी हालात बनाए, देश में आपातकाल जैसी स्थितियां बनाई गई हैं। चुने हुए सांसदों से संसद में बोलने की आजादी छीनी जा रही है। आगे डोटासरा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा जनता की आवाज को कुचल रही है। बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण 3 भवन सीज। शहर में बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण करने पर नगर निगम उत्तर ने जैन व्यावसायिक इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की है। अतुल प्रकाश ने बताया भीली शहर के पौड़ोका चौक और घंटाकर क्षेत्र में नगर निगम को बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण की शिकायत मिली थी। अब सभी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हरित श्रेणी में शामिल। राज्य में रेस्टोरेंट जैसी सेवा क्षेत्र की इकाइयों के सुविधाजनक संचालन और ऐसी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में न्यूनतम प्रदूषण भार को देखते हुए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रेस्टोरेंट की श्रेणी को संशोधित किया है। मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री प्रेमालाल द्वारा जारी आदेशानुसार सभी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को अब हरित श्रेणी में शामिल किया गया है। पूर्व में 25 सीट से कम वाले रेस्टोरेंट हरित श्रेणी में एवं उससे अधिक क्षमता वाले रेस्टोरेंट ऑरेंज श्रेणी में आते थे। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 में चयन प्रक्रिया पर रोक, मांगा जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों के चयन और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश नेहा भडाना की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे कई अभ्यर्थियों को चयन के लिए अपात्र घोषित किया गया है जो वरीयता सूची में शामिल थे, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है। राजस्थान में कोरोना ने लगाया छक्का, जयपुर में भी नए वायरस का असर। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कल प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। अभी प्रदेश में कोरोना के 10 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कुल 683 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। बीजेपी विधायक के निर्देश पर एक्शन। कोटा में मीट की दुकान पर चला बुलडोजर।
राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अब अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई साफ देखने को मिल रही है। कोटा नगर विकास न्यास भी सरकार और शासन के साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक संदीप शर्मा के निर्देश के बाद अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीते 2 दिनों में कोटा शहर में यूआईटी ने 1 दर्जन से अधिक अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। यूआईटी की इस कार्रवाई में दुकानों के साथ शहर के धड़ल्ले से चल रही कुछ अवैध नॉनवेज रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने अवैध रूप से दुकानों को संचालित करने वाले दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी है। आज से मरुधर एक्सप्रेस और जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट रद्द। राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर डबलिंग के कार्य के चलते जोधपुर से जयपुर जाने वाली कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कुछ का रूट बदला गया है। इनमें विशेष रूप से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट और मरुधर एक्सप्रेस शामिल है, जिसके प्रतिदिन सैकड़ों यात्री सफर करते हैं। सीनियर डीसीएस विकास खेड़ा ने बताया कि गोविंदी मारवाड़ और फुलेरा रेलवे स्टेशनों के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से 22 से 27 दिसंबर तथा वाराणसी से 23 से 28 दिसंबर तक कुल 6 फेरों के लिए पूर्ण रद्द रहेगी। जयपुर क्राइम ब्रांच टीम ने पकड़ी 4 करोड़ की हेरोइन, 2 तस्कर गिरफ्तार। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच टीम ने जयपुर की ज्योति नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर करीब 4 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी है। पुलिस ने 788 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। शुक्रवार को पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ हेरोइन तस्कर रामधन गुर्जर और समय सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हेरोइन के साथ एक दोपहिया वाहन भी बरामद किया। आरोपी हेरोइन को स्टूडेंट्स और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ही डांस पार्टियों में भी सप्लाई करते थे। खोज एवं उत्खनन अधिकारी और संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती 2023, इन अभ्यर्थियों का आवेदन विड्रॉ करने का अवसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया गया है। ऐसे आवेदक 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपना आवेदन विड्रॉ कर सकेंगे। 21 जुलाई 2023 को आयोग ने विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए थे। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास शनिवार 23 दिसंबर यानी आज से लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जैसलमेर जिले में किया जाएगा। आजीविका के स्टेट एमडी ने बताया कि कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 5000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। आजीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। प्याज के बाद अब लहसुन की कीमतों में उछाल। सर्दियों के मौसम में प्याज के बाद अब लहसुन की कीमतों में आग लग गई है। पिछले कुछ हफ्तों में देश में खुदरा बाजार में लहसुन के दाम 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। थोक बाजार में इसकी कीमत 150 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। इस बार खराब मौसम के कारण लहसुन की फसल को नुकसान हुआ है। व्यापारियों का मानना है कि जनवरी के अंत तक खुदरा बाजार में लहसुन की कीमत 250 से 350 किलो के बीच बनी रह सकती है। एक ही जगह 3 साल तक काम कर चुके अफसरों को हटाने के निर्देश। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर आयोग ने अफसरों की पदस्थापना को लेकर निर्देश जारी किए। आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि जो अधिकारी एक ही जिले में 3 साल तक सेवा दे चुके हैं उनका ट्रांसफर किया जाए। 30 जून 2024 तक उन्हें हटाकर आयोग को इसकी जानकारी दें। आयोग ने भी साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 16 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।